Hello, welcome class. Welcome to the Prarabh Science classes, and today we will read about the basic structure of cell. Okay, what is basic structure of cell? सेल हमारी कैसे बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. सबसे पहले तो सेल्स का हमें पता है कि हर बहुत तरह के इसके शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं. इनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट होता है इसका, साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड होता है, और न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारी दो सेल्स होती है, एक एनिमल सेल्स होती है, एक प्लांट सेल होती है. बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में. जो हमारी ये एनिमल सेल होती है इसमें भी हमारी ये क्या होती है, ये जो बाहर की ये लेयर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि हमें इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. इसमें क्या होती है, बाहर सेल वॉल होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, दोनों में होती है सेल मेम्ब्रेन. जो अंदर वाली सेकेंड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली होती है उसको सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, इनमें और इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि ये है हमारा और इसमें ये है. ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये हमारा न्यूक्लियस है जो बाहर की तरफ लेयर है इसकी. जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. इसमें भी यही है, ये जो बाहर की है सर्कल है बाहर वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और जो ये अंदर वाला है इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. ओके, इनमें एक चीज़ और होती है माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस कहलाता है, इसी में सारी एनर्जी बची हुई सेव हो जाती है. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड फिल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, ये हो गया सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया. इसका लिक्विड और इसका लिक्विड बता दिया, साइटोप्लाज्म कहलाता है. इसमें एक चीज़ प्लांट सेल में अलग हो जाती है, दो चीज़ें खाली. एक तो इसमें वैक्यूल होता है, ये जो इतना बड़ा सा ये सर्कल बनाया है इसके अंदर हमारा सेल्स भी हैं, क्लोरोप्लास्ट भी है, और भी हमारे अदर पार्ट्स हैं. उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है हमारा जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं, जिसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये है हमारा सेल का डायग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रेफरेंस भी पूछा जाता है. और अभी भी अगर सेल के बारे में आता है, एनिमल सेल या प्लांट सेल के बारे में, तो आप उसको विद डायग्राम बताइए. डायग्राम बताएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे. ठीक है, और ये हमारा आपके इंटर तक काम आता है. ये जो हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल है ये हमारे इंटर में भी है. बस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन इसका बढ़ता जाता है. ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की. इसके जो एंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल्स में जो कंटेंट हमें मिलता है पूरा, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. इसमें हमारा साइटोप्लाज्म होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है ये. इसमें क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये जो हमारा लिक्विड है इसके अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. इन प्लांट्स हमारी एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये हमारा इनर पोर्शन होता है, और इसके बाहर वाली जो ये लाइन है, ब्लू लाइन जो मैंने दिखाई है, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है. ठीक है, इसके अंदर वाली जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर है हमारी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम. ये बात कर ली हमने प्रोटोप्लाज्म की. हम सिर्फ इधर डिटेल लिखते जाएंगे जिससे कि आपको हम समझा भी सकें. ठीक है, डायग्राम अभी रिलेस नहीं करेंगे. अब हम इसके बाद इसकी डिटेल की बात करते हैं. सबसे पहले हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारी आउटर लेयर है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं. ये प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है और आउटर लेयर भी होती है. सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं. सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सेल्स आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारी सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, और उसके साथ या हम उसको क्या क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. सेल
सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, ठीक है, ओके। और ये हमारी कहाँ से होती है, आउटसाइड से कवर होती है, फ्रॉम द आउटसाइड, ये बाहर ही होती है, इसलिए इससे ही कवर होती है। इसके बाद हम बताएं सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है हमारी। ये डेलिकेट होती है, थोड़ी नाजुक होती है, थिन होती है, पतली होती है, और ये इसका साइज मेंटेन रखती है। क्या रखती है, साइज को मेंटेन रखती है, मेंटेन द साइज एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। सेल की मजबूती को, उसके शेप को, उसके साइज को, सब चीज़ों को ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कैसी होती है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, डेलिकेट होती है, थिन होती है, ये साइज को मेंटेन करके चलती है और सेल की रिजिडिटी को बना के रखती है, ठीक है, मजबूती को। और क्या करती है, प्रोवाइड्स द शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, और thin outermost covering of the cell। सेल की सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है इसका, ये परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि कुछ निश्चित चीजों को अंदर आने देती है। इट अलाउज टू certain material to enter the cell। इस सेल के अंदर कुछ सेलेक्टिव मटेरियल आ जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको एग्जांपल, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है ये हमारी ऑक्सीजन को अलाउ करती है कि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स में इंटर करे और CO2 को बाहर निकाल देती है। जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्या करती है, ऑक्सीजन को तो अंदर आने देती है, ऑक्सीजन को अंदर आने देती है, बट CO2 को बाहर जाने को बोल देती है, ठीक है। परमिएबल मतलब होता है कि कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं, निश्चित चीज़ें होती हैं जो कि अंदर बाहर आ जा सकती हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये डेफिनेट शेप बना के रखती है सेल का, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और सेलेक्टेड मटेरियल को सेल तक आने देती है, और इंटरनल कंपोनेंट्स से ये इंजरी होने से बचाती है। इसका फंक्शन आई होप से इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। डायग्राम आप कहिए तो मैं इरेज कर देती हूँ अगर ज़रूरत ना हो तो, वैसे तो इतना मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है इसका, हमारे सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन देती है। जैसे हमारी स्किन है, ये क्या करती है, हमारी इंजरी जो हमें होती है उसको क्या करती है, डायरेक्ट तो हमें अंदर नहीं लगती ना, हमारी स्किन पे चोट लगती है। तो उसी तरह जैसे हमारी स्किन पे चोट लगती है, वैसे ही हमारी सेल की जो स्किन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि उसे इंजरी होने से बचाती है। फंक्शन बता देते हैं इसका। सबसे पहला फंक्शन है इसका कि प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप। एक शेप प्रोवाइड करती है कि जिस शेप से ये चेंज ना हो, ठीक है। और क्या देती है, प्रोटेक्शन टू द सेल, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद
allows the entry of selected material, ठीक है, selected material को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, एंट्री एंड एग्जिट, अंदर भी जाने के लिए कहती है और बाहर भी आने के लिए बोलती है, ठीक है, मटेरियल फ्रॉम द सेल। ओके, इसके बाद जो एक मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स किससे प्रोटेक्ट करती है, ऑफ अ सेल फ्रॉम इंजरी। इंजरी होने से, जैसे हमें जब चोट लगती है तो डायरेक्ट अंदर तो नहीं लगती है ना, बाहर खाली स्किन पे लगती है, वैसे ही ये भी क्या करती है कि अंदर के जो भी हमारे और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होते हैं, इन सबको बचाती है कि उसमें कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की हम बात करते हैं। सेल वॉल क्या होती है, ये भी हमारी एक दीवार की तरह काम करती है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल का ऐसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोटेक्शन का काम वो भी करती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी, ठीक है। जो हमारा ये सेल वॉल होता है, इसका एक डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, कैरेक्टर होता है। ये हमारे प्लांट सेल में मिलती है, ठीक है। जो हमारी सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में मिलती है। तो हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज द characteristic of plant cell। ये प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी एक क्वालिटी है। इट इज अ रिजिड कवर। ये इसमें एक रिजिडिटी होती है, रिजिड कवर होता है, जो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना है। तो कवर इज मेड अप ऑफ आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम लोग जो खाते हैं, जैसे स्पिनिश खाते हैं और जितने भी जैसे सोया मेथी है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, खास तौर से ये लीफ वाली होती हैं, उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो कुक करके खाते हैं। तो ये किसका बना होता है, जो सेल वॉल है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी हम इसका बता देते हैं आपको। ये क्या करती है, इसको शेप प्रोवाइड कराती है। प्लांट्स प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप ये एक डेफिनेट शेप देता है उसको, ठीक है। रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है, एंड स्ट्रेंथ, उसको ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। किसको, सेल को देता है। भाई ये सेल का है ना, तो सेल वॉल किसमें रहती है, सेल की है, तो सेल को ये देता है, क्या देता है, डेफिनेट शेप देता है, रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम टेम्परेचर वेरिएशन। इसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम
टेम्परेचर वेरिएशन, ये टेम्परेचर वेरिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है, कभी जाड़ा हो रहा है कभी गर्मी हो रही है, ठीक है। और किससे बचाता है, हाई विंड स्पीड से बचाता है, जैसे आंधी आती है, हमारे स्टॉर्म्स आते हैं, तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे भी प्लांट सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। और बरसात में मॉइस्चर से बचाता है, ज़्यादा मॉइस्चर भी हो जाता है सॉइल में तो उससे लीफ में जाता है, और लीफ में जाने के बाद क्या होता है, हमारी लीव्स बहुत वीक हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल वॉल। एक बार और बता देती हूँ, ये जो सेल वॉल होता है ये हमारे प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लांट सेल में मिलती है। इसमें एक रिजिड कवर होता है जो किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो सेल वॉल होता है ये हमारे प्लांट्स को एक डेफिनेट शेप देता है, रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है। और दूसरा है इसका प्रोटेक्शन का कि जो सेल होती हैं, जो सेल वॉल है वो सेल्स को क्या देती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाती हैं, मॉइस्चर से बचाती हैं, और जो स्टॉर्म्स आते हैं, विंड स्टॉर्म्स आते हैं, उनसे बचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस की बात करें अगर हम डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, एक मेन डिफरेंस तो यही है कि ये हमारा प्लांट सेल में मिलता है ना। कौन, सेल वॉल हमारी प्लांट सेल में होती है। तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। इसका डिफरेंस हम पढ़ते हैं। इसके डिफरेंस में क्या है हमारा, एक तरफ हम लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है हमारा सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करते हैं तो ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की। आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell wall, सॉरी एनिमल सेल है, सॉरी। ठीक है, ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, और ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, प्लांट सेल की। आउटर मोस्ट कवरिंग of the plant cell, ठीक है। ये हमारी प्लांट सेल की है और ये हमारी एनिमल सेल की है, और ये हमारी जो होती है प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ये हमारी सब तरह की सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, क्योंकि ये जो होती है सेल वॉल ये हमारे प्लांट में ही खाली मिलती है, प्लांट सेल में, सॉरी, ठीक है। और ये हमारी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, और ये अभी मैंने आपको बताया था मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। जो सेल्यूलोज क्या होता है हमारा, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका मेन डिफरेंस। ये 3 डिफरेंसेस हैं आपके।
तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने डायग्राम पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा। ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल की होती है, वो प्लांट सेल की होती है। ये हमारी सभी तरह की सेल्स में मिलती हैं, बट दैट विल बी फाउंड इन ओनली सेल वॉल, वो प्लांट सेल्स, ओके। एंड दिस इज मेड अप ऑफ lipids and proteins, and that one is the made up of cellulose. Cellulose is like a example of carbohydrate, okay. So thank you class, and please like, share and subscribe my channel, and take care, okay. Bye bye.